So my friend, in this question, the hot oil, तो यहाँ पे जो hot fluid है, जो hot fluid है, that is oil. ये कोई ऑयल है जिसका मास फ्लो रेट मुझे नहीं दिया है, जिसका सीपी मुझको नहीं दिया, मुझे बस टेम्परेचर दिया है। TH1 जिसने एंट्री किया वो 160 से 110 तक, मतलब TH2 मुझे पता है 110, और अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल है। ठीक है, मेरा जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल है, द अरेंजमेंट इज पैरेलल। सो द हीट इज एक्सचेंज बाय द वाटर एंटरिंग एट 24। तो मेरा जो कोल्ड फ्लूइड है, मेरा जो कोल्ड फ्लूइड है वो वाटर है। वाटर का सीपी तो मुझे स्टैंडर्ड होता है, पता है 4.186, लेकिन मास फ्लो रेट नहीं दिया है। तो मुझको बोल रहा है कि वाटर का एंट्री टेम्परेचर TC1 इज 24 एंड एग्जिट टेम्परेचर TC2 is 60 degrees Celsius. Determine the outlet temperature of the both stream if the heat exchanger is made counterflow. यानी मुझे फाइंड करना है exit temperature means TH2 and TC2 for both the fluid if the arrangement is counter. अगर अरेंजमेंट काउंटर रखा गया तो। एक बार अपने बोर्ड की तरफ आ जाते हैं फिर से। Here we are, my dear friend. तो बात चलेगी, मुझे हॉट फ्लूइड दिया है, उसका एंट्री एग्जिट टेम्परेचर दिया, बोला अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर आपकी याददाश्त के लिए और समझ के लिए अरेंजमेंट बनाता हूँ। ये मेरा एंट्री लिया और ये मेरा पैरेलल फ्लो है। तो ये एंट्री लिया TH1 जो मुझे पता है, TH2 जो मुझे पता है, TC1 जो मुझे दिया गया है, TC2 मुझे दिया गया है। ये हमारे पास ऑयल है और ये हमारे पास वाटर है। दोनों का मास फ्लो रेट नहीं पता है, दोनों का स्पेसिफिक हीट भी फॉर टाइम बीइंग वाटर का तो पता होता है लेकिन ऑयल का नहीं पता है। तो क्या यहाँ पे मैं कैपिटल CH, कैपिटल CC, जिसका फॉर्मूला होता है MCP, जिसका फॉर्मूला होता है MCP ऑफ द हॉट फ्लूइड एंड द कोल्ड फ्लूइड, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या ख्याल है? नहीं सर, नहीं होगा वो, क्योंकि सर दिया ही नहीं है ना सर, दिया ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास एक यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, आपको अगर CH नहीं पता है, आपको CC नहीं पता है, तो दोनों में मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, वो नहीं पता होगा। अगर C मिनिमम C मैक्सिमम नहीं पता है तो कैपिटल C विच इज द रेशियो ऑफ C मिनिमम बाय C मैक्सिमम वो नहीं पता चलेगा। अगर कैपिटल C नहीं पता है तो आपको इफेक्टिवनेस नहीं पता चलेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड, हम लोग कहते हैं सर हॉट फ्लूइड ने जितना हीट दिया, कोल्ड फ्लूइड उतना ही हीट लेगा। डू यू एग्री ऑन दिस? My friend, do you agree on this? हाँ सर, Mass of the hot fluid, specific heat of the hot fluid, change in temperature of the hot fluid is equal to mass of the cold fluid, specific heat of the cold fluid, change in temperature of the cold fluid. बिल्कुल इसी तरीके से आपने आसान फॉर्मूला लिख दिया। मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट फ्लूइड, mass multiply specific heat is the heat capacity of the cold fluid, कैपिटल CH कैपिटल C। अब आप मुझे बताइए कि TH1 माइनस TH2, TH1 माइनस TH2 160 माइनस 110, TC2 माइनस TC1 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, कैपिटल CC कैपिटल CH। यहाँ पे आंसर बनने वाला है 50 और यहाँ पे आंसर बनने वाला है 36। देखो दोनों का आंसर सेम है। 36 CC से मल्टीप्लाई करूंगा और CH में 50 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आंसर सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या गेस करेंगे? देखो, अगर छोटी क्वांटिटी में आप छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो और बड़ी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो तो आंसर कभी भी बराबर नहीं आ सकता। बराबर करने के लिए छोटे में आपको बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बड़े में आपको छोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डू यू एग्री? हाँ सर, तो यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बात कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ कंक्लूड करना चाहता हूँ। क्या कंक्लूड करना चाहता हूँ? कि मेरा जो CH है ये मिनिमम है और मेरा जो CC है ये मैक्सिमम है। डू यू एग्री? हाँ सर, अब बात चलेगी, मैं C मिनिमम
by C maximum is equal to 36 divided by 50. C minimum by C maximum is capital C. तो 36 by 50 कितना आंसर आ रहा है आपने को? 0.72. 0.72. That's a nice one. 0.72. Now effectiveness. Effectiveness, my dear friend. अगर हम बात करें effectiveness की, तो effectiveness का basic formula क्या होता है? What is the basic formula for effectiveness? It is Q actual upon Q maximum. That's cool. That's cool. Now my dear friend, मुझे पता है कि मिनिमम कौन है. मिनिमम कौन है बताओ? मिनिमम कौन है? C minimum. CH. CH. तो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल CH, CH1 minus CH2 divide by C minimum into maximum temperature difference. The maximum temperature difference is TH1 minus TC1. तो बात चलेगी सर ये CH तो कैंसिल हो गया. तो अगले स्टेप में मेरे पास TH1 जिसका वैल्यू 160 है, TH2 जिसका वैल्यू 110 है, डिवाइड बाई TH1 160 माइनस TC1 जिसका वैल्यू 24 है. अगले स्टेप में मेरे पास इफेक्टिवनेस का वैल्यू है, कितना आ रहा है बताइए मुझे. 0.36. 0.36. Now my dear friend, the standard formula in terms of NTU and capacity ratio, effectiveness का formula parallel के लिए 1 minus exponential minus NTU 1 plus C divide by 1 plus C. तो बात चलेगा effectiveness का वैल्यू मैंने लिखा 0.36 is equal to 1 minus exponential minus NTU. मेरा बच्चा 1 plus C. The value of C I have found it is 0.72 divide by 1 plus C, that is 1.72. तो अगले स्टेप में मुझे NTU का वैल्यू चाहिए. Can you get me the answer? Is this possible for you? आप 1.72 को 0.36 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्सपोनेंशियल माइनस NTU को यहाँ पर लेके आइए, यहाँ पर जो आंसर है उसको 1 से माइनस कर दीजिए. एक्सपोनेंशियल को अगर हटाना हो तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा, इस तरफ आप लॉग ले लीजिए. द वैल्यू ऑफ NTU यू आर गोना गेट वुड बी 0.582. मेरे पास आंसर आ गया 0.582. अब इतना पार्ट मैं स्क्रीनशॉट करके रखता हूं ताकि मैं आपको लेक्चर के बाद फॉरवर्ड कर सकूं. पार्ट ऑफ द बोर्ड मुझे वाइप आउट करना होगा. कुछ वैल्यूज आप यहाँ पर ध्यान में रखें तो मुझे आगे प्रोसीड करने में काफी आसानी होगी. अब बात चल रहा है यहाँ पे आपने NTU कैलकुलेट कर लिया. माय डियर फ्रेंड, एक बात आप याद रखिए कि किसी भी एक अरेंजमेंट के लिए आपने एक सेटअप बना दिया. सेटअप बना देने के बाद जैसे मैंने ये बोर्ड बना दिया, तो इस बोर्ड का एक एरिया है, इस बोर्ड का एक एरिया है. चाहे मैं हॉरिजॉन्टल वे में लिखूं, लैंडस्केप में लिखूं, या मैं इसको पलट के पोर्ट्रेट करूं, पोर्ट्रेट में लिखूं, एरिया चेंज हो जाएगा क्या? क्या ख्याल है आपका? एरिया तो सेम रहेगा सर. चाहे आप लैंडस्केप रखो, चाहे इसको पोर्ट्रेट करो, एरिया तो सेम रहेगा. बिल्कुल इसी तरीके से NTU जो होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है. NTU इज द मेजर ऑफ एरिया. एक आसान लैंग्वेज में याद रखना, NTU इज द मेजर ऑफ एरिया. तो अगर मैं पैरेलल फ्लो के लिए मैंने एक अरेंजमेंट बना लिया है, मैंने ये पाइप बना ली, मैंने ये मेरा अंदर वाला पाइप है, ये मेरा बाहर वाला पाइप है, ये मैंने बना दिया है, मान लो 50 मीटर का. ये हॉट फ्लूइड गया, ये कोल्ड फ्लूइड गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, हॉट फ्लूइड को यहाँ से भेजता हूँ, तो क्या पाइप का एरिया चेंज हो जाएगा? क्या ख्याल है? पाइप का एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं सर, वो तो सेम रहेगा. तो अगर एरिया सेम है तो NTU भी सेम रहेगा. Am I clear with this? ठीक है. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मेरा अरेंजमेंट जो काउंटर पे शिफ्ट करने वाले. मैं अरेंजमेंट काउंटर पे शिफ्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अब मेरा फ्लो जो है वो कुछ इस प्रकार से चलने वाला है. ये यहाँ लेफ्ट से राइट आ रहा है तो ये राइट से लेफ्ट जाएगा, लाइक दिस. This would be my TC1, this would be my TC2, this is my TH1 and this is my TH2. अब बात चल रहा है कि सर मैंने अगर काउंटर फ्लो किया तो मेरा TH2 और TC2 ये बदल जाएगा. एंट्री का टेम्परेचर मुझे पता है, ये 160 है तो ये 160 ही रहेगा, ये 24 है तो ये 24 ही रहेगा, लेकिन बाहर निकलने वाला टेम्परेचर अब चेंज होगा.
तो कैसे करेंगे सर, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ बात चलेगी, यहाँ बात चलेगी, ना आपने मास फ्लो रेट चेंज करना है, ना आपने स्पेसिफिक हीट चेंज करना है, कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करना है। अब बात चलेगा मेरा बच्चा यहाँ पर effectiveness of the counter flow. The formula is 1 minus exponential minus NTU 1 minus C divide by 1 minus C exponential minus NTU 1 minus C. ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो माय डियर किड यहाँ पे बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू का वैल्यू आपने ढूंढा 0.582 मल्टीप्लाई 1 माइनस सी का वैल्यू आपके पास 0.36 था। तो जब आप 1 माइनस सॉरी सी का वैल्यू 0.72 था, सी का वैल्यू 0.72 था। तो जब आप 1 माइनस 0.72 करेंगे तो कितना आएगा? वॉट एवर इट वुड बी, डायरेक्ट कैलसी कर लेते हैं। 1 माइनस सी द वैल्यू इज 0.72 एक्सपोनेंशियल, आप कैलसी में तैयार रखें सारी वैल्यू, 0.582 1 माइनस 0.72। मुझे बताइए कि इफेक्टिवनेस कितना आ रहा है? इफेक्टिवनेस का वैल्यू कितना आ रहा है? मैं ज्यादा वाइप नहीं करूंगा, आगे आंसर आने वाला है हमारा। द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस यू गोना गेट वुड बी, just have a check if somebody is getting the answer. My dear friend, if anybody is getting the answer, let me help you out with this. The answer you're gonna get is 0.385. अब फिर से वही बात आएगी कि what is the basic formula for effectiveness? What is the basic formula for effectiveness? What is the basic formula? Q actual by Q maximum. Now my dear friend, यहाँ पे मैं ट्रिक यूज करने वाला हूँ। मैं क्या ट्रिक यूज कर रहा हूँ कि Q max जब आप लिखते हैं तो आप बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। What is the maximum temperature difference? Tell me. What is the maximum temperature difference? सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर और सबसे मिनिमम टेम्परेचर, तो आप बोलेंगे सर TH1 माइनस TC1। इसमें आप C मिनिमम मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है सर Q एक्चुअल, चाहे आप कोल्ड फ्लूइड लीजिए चाहे आप हॉट फ्लूइड लीजिए, डजंट मैटर। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलिए मैं हॉट फ्लूइड लेता हूँ। मैं बोलता हूँ TH1 माइनस TH2। इफेक्टिवनेस आपने कैलकुलेट किया 0.385, मैं ये ऐसे ही लिख रहा हूँ 0.385। माय डियर फ्रेंड, अब आप मुझे बताएं प्रीवियस मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया मैं आपको जरा चेक करता हूं। अगर आपको याद हो, जो आपका CH था वही आपका C मिनिमम था, याद आ रहा है बेटा? लेट मी शो यू, इफ यू हैव फॉरगॉटन लेट मी शो यू। हियर वी हैव इट, जस्ट चेक इट कि आपका C मिनिमम कौन है? आपका C मिनिमम कौन है? तो CH है। या CH इज C मिनिमम। अच्छा, C मिनिमम बाई C मैक्सिमम कितना है? C मिनिमम बाई C मैक्सिमम कितना है? 0.72। नो नो, मुझे इसके ऐसा बताइए, रेशो में बताइए। 36/50। अगर मैं पूछूं C मैक्सिमम बाई C मिनिमम तो आप क्या बोलेंगे? तो 50/36। ठीक है, ये इतना याद रखिए आप। दो बात हमने याद रखी कि C मिनिमम कौन है, मुझे फिर से जवाब दीजिए, C मिनिमम कौन है? तो CH है। बहुत बढ़िया। हम लोग आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ भाग भाग के। हियर वी आर माय फ्रेंड। तो मेरा जो CH है वही मेरा C मिनिमम है, जो मेरा CH है वही मेरा C मिनिमम है।
तो यहाँ पे CH और C मिनिमम दोनों भी एक ही वैल्यू रखता है। TH1 एंट्री के टाइम पे माय डियर फ्रेंड, TH1 एंट्री के टाइम पे क्या वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंज नहीं होगा। तो 0.385 इट इज 160 माइनस TH2 मुझे नहीं पता एग्जिट के टाइम पे क्या होने वाला, TH1 160 और एंट्री के टाइम पे कोल्ड फ्लूइड इज 24। तो अगले स्टेप में मेरे पास TH2 रेडी है। हाउ मच इट इज? (0.385 multiply 160 minus 24 whatever the answer you are getting, उसको 160 से माइनस कर दो, उसको 160 से माइनस कर दो। My bad. I'm leaving this stuff to you. मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वंस अगेन मैं बोलता हूँ इफेक्टिवनेस इज Q एक्चुअल बाई Q मैक्सिमम। तो बात चलेगी Q एक्चुअल। पिछली बार मैंने हॉट फ्लूइड लिया था, इस बार मैं कोल्ड फ्लूइड लेता हूँ। मैं बोलता हूँ TC2 माइनस TC1 डिवाइड बाई Q मैक्सिमम का फॉर्मूला सेम होगा, दैट वुड बी C मिनिमम TH1 माइनस TC1। माय डियर फ्रेंड देखो CH आपका C मिनिमम था तो CC आपका मैक्सिमम है, तो C मैक्सिमम बाई C मिनिमम। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि C मैक्सिमम बाई C मिनिमम कितना होगा, तो आपको याद होगा मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था। C मैक्सिमम बाई C मिनिमम आप लिखेंगे 50/36। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। तो अब बात चलेगी यहाँ पे इफेक्टिवनेस आपने लिख लिया 0.385। TC2 मुझे नहीं पता है कि एग्जिट के टाइम पे क्या खेल होने वाला है। TC1 24 है, TH1 160 है, TC1 इज 24। अगले स्टेप में मुझको TC2 मालूम पड़ेगा। ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने जो फ्लूइड लिया है, आपने 160 भेजा 24 भेजा, आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया कुछ। तो अब आपने क्या किया, 160 यहाँ से भेजा और 24 को यहाँ से भेजा। अब आपको आउटपुट देखना है कि यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे कितना आने वाला है। इट इज इन दिस वे। I hope you must have got the core of this question. हाँ Still, सर। if doubt would be there, you can ask me.